मीन राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति का 87 दिन 87 डेज, ये जो समय बचे हैं इसमें आपको देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़ा फल देने जा रहे हैं। जी हाँ मित्रों, आपको सबसे रक्षा करते हैं गुरु। हर तरह के समस्या का समाधान निकालते हैं गुरु। देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के स्वामी हैं और अभी जो गुरु की स्थिति है वो बहुत अच्छा है। हाँ, थोड़े से आपको संघर्ष करना पड़ रहा है क्योंकि तृतीय भाव में है तो संघर्ष करना पड़ रहा है। अभी आप संघर्ष भी कर रहे होंगे। इसके पीछे कई कारण है। एक तो गुरु आपके तृतीय भाव में है और यहाँ से आपके जो नवम भाव है इस भाव पर गुरु की दृष्टि है, शनि की भी दृष्टि है, जिस कारण से आप थोड़े से परेशान चल रहे हैं। आपने कुछ समय से अपने आप को देखा होगा कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं शनि के कारण, मुख्य रूप से शनि के कारण, और ये गुरु आपको साथ दे रहे हैं। वरना शनि के कारण जो आप परेशान होते और आपको जितना ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते। लेकिन गुरु के प्रभाव के कारण आप बहुत हद तक सेफ हैं, बहुत हद तक सुरक्षित हैं, क्योंकि शनि के कारण आपने बहुत समस्या झेली है। अभी भी आप परेशान हैं शनि के कारण, और ये गुरु आपको बहुत हद तक राहत दिए, वरना बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना और ज़्यादा बनी हुई थी। तो इसी कारण से हम कहते हैं कि गुरु जब आपके बहुत अच्छे रहेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे स्थिति में रहेंगे। जितना ज़्यादा गुरु को अच्छा करना है कीजिए, क्योंकि ये गुरु आपके जीवन में बहुत ज़बरदस्त बेहतर प्रभाव डालने वाले ग्रह माने जाते हैं। आप अभी इस समय शनि के 7.5 में हैं और प्रथम चरण अभी चल रहा है। अब इस समय आप इतना ज़्यादा परेशान होंगे, इतना ज़्यादा कि आपके अंदर एक भय सा, एक डर सा बना हुआ होगा। अब गुरु आपके अच्छे बना लें आप, तो निश्चित रूप से आप बहुत हद तक अच्छी स्थिति में रहेंगे, क्योंकि ये गुरु जो है ऐसा ग्रह है कि ये गुरु आपको आपके जीवन में हर तरह की कमी को पूरा करते हैं। आपको जैसे आपके माता पिता आपको कुछ चीज़ मांगने की ज़रूरत नहीं होती है, वो आपके माता पिता को पता होता है कि हमारे बच्चों को क्या चाहिए, किस तरह की चीज़ की आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है। आप मांगते नहीं हैं, वो चीज़ आपको मिल जाता है। या फिर आप कभी कभी कुछ गलत मांगते हैं लेकिन वो नहीं मिलता है, और आपको अच्छी चीज़ आपके माता पिता देते हैं, खाने पीने, रहने, और कोई भी चीज़ की बात करें तो आपको अच्छी चीज़ देते हैं। उसी तरह से गुरु होते हैं, देवगुरु बृहस्पति यदि जिसके अच्छे होते हैं, मजबूत होते हैं, उसके जीवन में हर तरह के सुख सुविधा प्राप्त होता है, उसके कैरियर बन जाते हैं, धन प्राप्ति होता है, संतान से संबंधित परेशानी दूर होते हैं, आर्थिक उन्नति होता है, आप अपने जीवन में बहुत तरक्की करते हैं और बहुत खुशहाल जीवन जीते हैं। इसके साथ ही साथ कोई ग्रह यदि बुरा प्रभाव दे रहा है तो उससे भी आपको राहत मिलता है, क्योंकि गुरु जब अच्छे होते हैं तो वो बुरा प्रभाव भी बहुत फीके पड़ जाते हैं। इसलिए गुरु आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये 87 दिनों तक गुरु आपके तृतीय भाव में रहेंगे, और यहाँ से आपको किस तरह का लाभ देने वाले हैं, किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, हम आपको बताने जा रहे हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि गुरु को कैसे पावरफुल बनाना है, कैसे मजबूत बनाना है, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मित्रों, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं, तो पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं। यहाँ देखने का मतलब है कि आपके जीवन साथी के साथ रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि गुरु जहाँ देखते हैं वहाँ सब अच्छा कर देते हैं। गुरु जहाँ देखते हैं वहाँ बहुत शुभ स्थिति बनती है। ऐसे में जैसा हमने आपको कई बार बताया भी है कि मिट्टी को भी सोना बनाने की क्षमता गुरु में है, इसलिए गुरु अपने आप में बहुत ही ज़्यादा शुभ ग्रह हैं। तो ये सप्तम भाव में दृष्टि पड़ने से आपके दाम्पत्य जीवन पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। पति पत्नी के बीच सामंजस्य गुरु के कारण ही बनेगा। आप समझ ले कि गुरु आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। इस समय आपके रिश्ते खराब भी होते हैं तो गुरु के कारण अच्छा होने की बहुत संभावना रहेगी। साथ साथ मित्रों, सप्तम भाव पर दृष्टि होने का मतलब है कि आपके बिजनेस हो, व्यापार हो, कारोबार हो, यदि किसी तरह की समस्या बिजनेस व्यापार में चल रहा है तो आपकी वो समस्या भी समाधान हो जाएगा, उस समस्या का समाधान भी निकल जाएगा। साथ साथ मित्रों, इस समय जो स्थिति आपके बनेगी इतनी बेहतर, इतने शुभ होंगे कि कहीं ना कहीं इस समय आपके व्यापारिक स्थिति अच्छे हो जाएंगे। बिजनेस पार्टनर के साथ आपके बिजनेस बहुत अच्छे चलेंगे। हाँ, डेली इनकम आपका बहुत बढ़ाना चाहिए। आपको इस समय डेली इनकम आपका बढ़ सकता है, इसके लिए आपको प्रयास खूब करना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके अपने प्रयास को बढ़ाइए, खूब प्रयास कीजिए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। ढेर सारे मेहनत प्रयास करें, क्योंकि ये समय बिजनेस में उन्नति आपको
देवगुरु बृहस्पति के कारण भी प्राप्त होगा, क्योंकि डेली इनकम बढ़ाने वाले ग्रह माने जाते हैं। और ये तो ग्रह माने जाते हैं क्या, इनकी दृष्टि उसी भाव पर है जहां आपके डेली इनकम बड़े अच्छे हो सकते हैं। इसलिए इस समय गुरु का जितना अच्छा प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है, इससे आप बहुत आगे बढ़ेंगे। लेकिन थोड़े से जो परेशान आप हैं अभी, वो शनि के 7.5 के कारण है। तो इसमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है। आप कहीं ना कहीं इस समय अच्छी स्थिति में रहेंगे। यहाँ तक कि गुरु का जो प्रभाव है वो आपके न्यायालय यानी केस मुकदमे कोर्ट कचहरी से संबंधित समस्या में भी आपको बहुत अच्छा बुद्धि देगा, जिससे आप सही फैसले ले पाएंगे और आप विजय प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ घर के लोगों के साथ भी आप बहुत सम्मान प्राप्त करेंगे। लेकिन यही है कि शनि के कारण आप अपने, क्योंकि शनि की दृष्टि द्वितीय भाव पर है, जिस कारण से पारिवारिक स्थिति आपका अच्छा नहीं चल रहा है शनि के कारण। लेकिन उसमें भी देवगुरु बृहस्पति बहुत हद तक आपको संभाल कर रखे हैं। जैसे आप कुछ ज़्यादा बोल सकते हैं, झगड़े ज़्यादा बढ़ सकता है, उनमें आपको बहुत ज़्यादा संभाल कर गुरु रखे हैं, जिस कारण से आप बहुत हद तक बचे हैं। वरना परेशानी तो आपको और झेलनी पड़ सकती थी। आगे बात करें तो गुरु की सप्तम दृष्टि सीधे 9 भाव पर पड़ने से आपके लिए अच्छी बात यह है कि बहुत हद तक राहत है। वरना शनि की जो दृष्टि है, शनि की दृष्टि के कारण आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते थे मित्रों, क्योंकि शनि इस समय द्वादश भाव में है और शनि की दशम दृष्टि 9 भाव पर पड़ रहा है। तो शनि की दशम दृष्टि 9 भाव पर है, उसी तरह से गुरु की जो सप्तम दृष्टि है वो 9 भाव पर है। दोनों की दृष्टि 9 भाव पर होने के कारण आप इस समय बहुत हद तक बचे हैं, क्योंकि एक तरफ शनि का प्रभाव के कारण किस्मत का आपका साथ नहीं दे रहा है। आप नोट कीजिए, महसूस कीजिए इस चीज़ को, क्या आपका किस्मत साथ दे रहा है? क्या हर क्षेत्र में आप सफल हो पा रहे हैं? आपको बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, तब जाकर आप थोड़े से सफल हो रहे हैं। इसलिए अभी आप किस्मत के बारे में भी कई बार बोलते होंगे कि हमारा किस्मत अच्छा नहीं है, समय अच्छा नहीं चल रहा है। इसका मुख्य कारण, सबसे बड़ा कारण शनि का प्रचंड प्रभाव सप्तम दशम दृष्टि से 9 भाव पर है। अब यहाँ गुरु आपको बहुत हद तक तो नहीं, लेकिन राहत तो दे ही रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप कुछ अच्छे यात्रा, धार्मिक यात्रा करेंगे, और इसमें गुरु का प्रभाव के कारण ऐसी यात्रा भी आप करेंगे। दान धर्म का काम करेंगे, भक्ति करेंगे, और ये भक्ति आप करेंगे। और चाहे आप किसी भी अपने इष्ट देव का ध्यान करें, पूजा पाठ कहीं भी करें, इसका असर आपको कहीं ना कहीं शनि की 7.5 से भी बचाएगा, या ये समझ सकते हैं कि आपको बचा रहा है। वहीं मित्रों, ये जो देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि है वो सीधे लाभ के घर पर पड़ने से आपको कभी कभी बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। यहाँ देखिए, शनि के कारण नुकसान हो रहा है, लेकिन बहुत हद तक भरपाई देवगुरु बृहस्पति कर रहे हैं, जिस कारण से आप बहुत बड़ी मुसीबत से बच पा रहे हैं। वरना शनि का प्रभाव ऐसा है कि आप बहुत ज़बरदस्त परेशानी में पड़ते, क्योंकि शनि द्वादश भाव में है अभी, और द्वादश भाव में होकर छठे, द्वितीय और 9 भाव को प्रभावित कर रहे हैं, यानी इन पर दृष्टि है, जिस कारण से हर तरह के समस्या से आप ग्रसित हो जाते हैं। लेकिन यही देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो आपको बहुत हद तक संभाल रहे हैं। फिर भी शनि का प्रभाव अपने आप में बहुत बड़ा प्रभाव होता है, इसलिए इस समय आपके लिए इस तरह की स्थिति बन रही है। तो अभी आप बहुत कुछ कर रहे होंगे, जैसे आप नवीन कार्य करना चाहेंगे तो उसमें गुरु का सपोर्ट मिलेगा। वाहन की खरीदारी करना चाहेंगे, गुरु का बहुत अच्छा सपोर्ट प्राप्त होगा। एकादश भाव पर दृष्टि है, इस कारण से आपको इसमें लाभ मिलेगा। आकस्मिक कोई ऐसी खुशखबरी मिल जाएगी, जो आप काम चाहते थे वैसा काम बन जाएगा आपके बिना मेहनत के, ऐसी भी स्थिति बनेगी देवगुरु बृहस्पति के कारण। तो इस तरह से गुरु का प्रभाव आपको बहुत हद तक राहत दे रहा है, लाभ दे रहा है। अब गुरु को अच्छा बनाइए। आपके राशि के स्वामी जब अच्छे रहेंगे, आपके घर के मालिक जब अच्छा रहते हैं, मजबूत स्थिति में रहते हैं, स्वामी घर का जो मेन हेड जो होते हैं वो अच्छी स्थिति में रहते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। क्योंकि वही यदि परेशान हैं, वही यदि कमज़ोर हैं, वही यदि मंद बुद्धि हैं, तो निश्चित रूप से आप परेशान हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, पूरा परिवार बिखर जाता है। अब यहाँ गुरु आपके राशि के स्वामी है, गुरु को अच्छा कीजिए, तो एक तो 9 ग्रहों में सबसे अच्छा ग्रह मजबूत होगा, और दूसरी बड़ी बात ये रहेगी कि गुरु के अच्छे होने का मतलब है कि जीवन में सारे तरह के सुख सुविधा आपको प्राप्त होगा। गुरु को अच्छा कैसे करना है ये बताएंगे, लेकिन एक बात बता दें, आप शिक्षा में भी सफल होंगे, शादी विवाह भी समय पर होता है, आप
सुखी जीवन व्यतीत करते हैं, अच्छे खान-पान यानी एक बहुत अच्छा लाइफ जीते हैं। गुरु आपके अच्छे होते हैं, कमी आपके जीवन में किसी चीज़ की नहीं रहती है। गुरु को मजबूत करने के लिए मीन राशि के जातक-जातिकाओं को पुखराज या टोपाज रत्न जो आप देख रहे हैं, इसे धारण ज़रूर करना चाहिए। इस रत्न को धारण करने से आपके जीवन में बहुत हद तक राहत मिलता है, कैरियर बन जाएगा, समय पर शादी विवाह होते हैं, शादी विवाह है तो दाम्पत्य जीवन आपके बहुत अच्छे रहते हैं, आर्थिक स्थिति अच्छा होता है, कैरियर बन जाता है आपका, आप बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, संस्कार व्यवहार आपका बहुत अच्छा हो जाता है, आप अपने पास पैसे जमा करते हैं, पैसे आपके पास बचने लगते हैं, यानी बहुत अच्छा होने लगता है, संतान प्राप्ति जैसी अच्छी स्थिति भी बनती है, संतान की तरक्की, खुशहाली, घर में अच्छा वातावरण बनता है, पति पत्नी के रिश्ते अच्छे होते हैं, इतना ज़्यादा लाभदायक ये माना जाता है। यदि आप इसे धारण नहीं कर सकते हैं तो गुरु व्रत रखें, गुरु व्रत नहीं रख सकते हैं तो गुरुवार के दिन केले के पौधे में थोड़ा सा चना दाल और थोड़ा सा गुड़ जल में मिलाकर, और जल का पात्र होना चाहिए तांबे का लोटा, उसमें डालकर आप अर्पित कीजिए, इससे लाभ मिलेगा। यानी बहुत तरह का उपाय है, लेकिन आप ज़रूर कीजिए क्योंकि आपके राशि इससे यानी आपके जीवन में इससे बहुत फायदा मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।